हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एनएचपीसी के बारे में। देखो यहाँ पर जो मार्केट में गेन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के रिगार्डिंग से अभी कुछ दिनों में, मतलब यहाँ पर जो है 2.5 से 3% तक का यहाँ पर गेन जो है नजर आया है 2 दिन के अंदर। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्टॉक नीचे ही गिरते हुए दिखाई दे रहा है और क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को जो होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दे। देखो यदि आप यहाँ पे टेक्निकल पर्पज से थे तो आपका एक स्टॉप लॉस होता है, आपका एक टारगेट होता है। यदि टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो मतलब आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है तो आप यहाँ पे बाहर निकलो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कम से कम नहीं भी तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको 3 मंथ या फिर 4 मंथ या फिर 6 मंथ के लिए भी आपने पैसा लगाया हुआ है ना, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। कोई भी स्टॉक यहाँ पर एक तरफा जब ऊपर जाता है तो थोड़ा सा वो सस्टेन करता है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होता है, उसके बाद ही तो यहाँ पर जो फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा ना। अब यदि आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ये स्टॉक जो रुकना ही नहीं चाहिए, पहले 50 का था अब 100, 150, 200, तो भाई ऐसा नहीं होता, टाइम लेता है। और यदि आप यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो फिर कैसे होगा। तो इस चीज़ को पहले आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लो। उसके बाद में बता दो कि यहाँ पर जो है आपको डिलीवरी जो देखने को मिल रहा है ना, गजब का देखने को मिल रहा है। 40%, 50% का यहाँ पे जो है आपको डिलीवरी देखने को मिल रहा है। मतलब लोग जो है ना यहाँ पे उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको मालूम है कि जो कंपनी कैसी है और कंपनी का बिजनेस कैसा है और ये लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। देखो हम लोगों ने साथ में ये भी देखा था कि आपको हाल ही की बात है जब यहाँ पे आईसीआरए ने ये बोला था कि मार्च 2025 में फिलहाल अभी यहाँ पर 135 गीगावाट का जो पावर प्लांट देखने को मिलता है, लेकिन ये इंक्रीज होकर के 170 गीगावाट का देखने को मिल जाएगा 2025 तक। तो ये यहाँ पे बड़े बयान है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आपकी 1 मार्च से जो न्यू सीएमडी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पहले भी यहाँ पे काम कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये आपको प्रमोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस थे, लेकिन अब यहाँ पर जो सीएमडी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये यहाँ पर अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका जो है डेट देखोगे तो यहाँ पे 1 मार्च से ये अपने चीज को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं ना तो बहुत सारे यहाँ पे ये सर्च करते हैं कि सर यहाँ पे टारगेट क्या नजर आ रहा है, और वो बस यहाँ पे देखते हैं कि भाई टारगेट क्या है आपको जो एनएचपीसी का, और यहाँ पर एक डाटा खुल जाता है। जो लोग ये देख करके स्टॉक को बाई करते हैं कि सर यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 115 टारगेट आपको मई में देखने को मिलेगा, जून में देखने को मिलेगा 156 का। तो क्या हम लोग यही टारगेट को देख कर क्या शेयर को बाई कर ले? ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि ऐसा कुछ होता है ना तो लोग यहाँ पर भर भर के पैसा भी लगा लेते और वो आराम से 3-4 मंथ के अंदर भाई 50% का मुनाफा कर लेते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस बात को सही से आप समझ लो। ये टारगेट को देख करके जब शेयर को बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो ये सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे सेल्स का, तो हम लोग को ये मालूम है कि इस बार का जो है सेल्स यहाँ पर सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको डिविडेंड भी अनाउंस किया था जो ₹1.40 का था, और यहाँ पे 5 से 6 दिन के अंदर सर आपके अकाउंट में पैसा यहाँ पे आते हुए भी दिखाई दे जाएगा। इससे कोई भी शक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, यहाँ पे हर कुछ का एक टाइम होता है और उस टाइम में ही आपको मिलते हुए दिखाई देगा, ना उससे पहले मिलेगा या फिर ना उससे बाद मिलेगा, ठीक है। तो बस निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पे होल्ड करो मेरे हिसाब से। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोग डर रहे हैं ना उनको समझाओ कि क्या कंपनी का बिजनेस है, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा, यदि उनको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सेल करना ही सबसे अच्छा डिसीजन यहाँ पे माना जाएगा। कोई भी कंपनी के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, सेल करो, ठीक है, बिना सोचे समझे। ऐसा मत करो कि नहीं हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। नहीं, सबका अपना अपना थॉट है और सबका अपना अपना जो डिसीजन है, तो इसलिए उसे फुलफिल खुद से करो, ना कि किसी के कहने पे। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखो यहाँ पे मैंने इसके बारे में जो है 3 से 4 दिन पहले वाले वीडियो मैंने पूरा चीज़ इसके बारे में बताया था कि भाई जहाँ पर आपको जो सितंबर 2023 में जो इसका प्राइस आपको 100 तक भी जाते हुए दिखाई दिया था, तो अभी यहाँ पे 20% तक आपको डिस्काउंट लेवल में यहाँ पे मिल रहा है। क्या वजह है क्या ना वजह तो मैंने पूरा चीज बताया था, लेकिन जो लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपको जो शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वजह बहुत सारा कुछ यहाँ पे हो सकता है जो, लेकिन पहला जो मेन जो वजह जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। अब जो लोगों को नहीं मालूम है कि ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे होता क्या है तो मैं बता देता हूँ। देखो ऑपरेटिंग सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो यहाँ पर होता है ना, दोनों को माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे होता है। लेकिन जब यहाँ पर खर्च जब आपको
बढ़ता है तो क्या होगा कि प्रॉफिट तो यहाँ पे कम होगा ना। तो यही जो चीज़ है ना उसी को बोलते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी का जो खर्च है, जो यहाँ पे एक्सपेंस है, वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक वजह जो है यहाँ पर हो सकता है। बाकी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को और भी जो कंसिडर कर सकते हैं, जो यहाँ पर है इसका NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नंबर है ना वो यहाँ पे गजब का है, 0.68% का है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसलिए जो यहाँ पे डाउनफॉल जो यहाँ पे हो रहा है, तो ये सोच करके पैनिक होना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस बात को सही से समझ लो, यदि अच्छे कंपनी यदि डिस्काउंट लेवल मिल रहा है तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं होने वाला। और हम लोग ये जानते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया। अभी फिर से यहाँ पे 2 डिजिट में ये मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑलमोस्ट कुछ मंथ बाद यहाँ पर आपको फिर से 3 डिजिट में भी मिलते हुए दिखाई दे जाए। तो इसलिए जब आपको एक अच्छे प्राइस में जब आपको शेयर मिल रहा है तो उसे ज़रूर से एक्वायर करो, कुछ ना कुछ स्टेक को खरीदो। तो फिर आपका एक हाई प्राइस यदि आपने 100 में बाई किया तो कुछ यहाँ पे एवरेज करो, तो ही तो एक अच्छा यहाँ पे पोर्टफोलियो बनते हुए दिखाई देगा ना। तो इस बात को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे जो है 37.5% का जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे FIS का स्टेक, तो यहाँ पर आपको 24% तक का स्टेक देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखोगे तो भाई डोमेस्टिक वाले के पास जो है ऑलमोस्ट 6.5% है। तो ठीक है, यहाँ पर जो फिलहाल जो डाटा जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे सही है, ठीक ठाक डाटा है। बस यहाँ पर मोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। बाकी सब कुछ यहाँ पे जो डाटा है वो यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। तो बस आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करो। जो डाउट बचे हो कमेंट में जरूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।